Students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh and you are watching K for Chemistry. आज अपना टॉपिक है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनता है, देखिए डायग्राम में जैसा बता रखा है। बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रो ग्रुप लगा रखे हैं, इसलिए इनको अपन ने कहा डाइनाइट्रोबेंजीन। पहले वाले में ऑर्थो स्थिति पर है दोनों नाइट्रो ग्रुप, तो इसलिए अपने कहा ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। दूसरे वाले में मेटा स्थिति पर तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और तीसरे वाले में पैरा स्थिति पर है, इसलिए पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब इसमें अपन स्टडी कर रहे हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो देखिए जो नाइट्रोबेंजीन है उसका हमने नाइट्रेशन किया, नाइट्रेटिंग एजेंट हमने यूज़ किया कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक और NO2 ग्रुप जो है वो मेटा स्थिति पर जाकर लग चुका है, तो इसलिए इससे बना है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। और इसमें एक चीज़ हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो NO2 ग्रुप इसमें हमने ऐड किया है वो ये ज़बरदस्ती ऐड किया है, इसलिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ करना पड़ा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़बरदस्ती इस हिसाब से हुआ है क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन वाले में पहले से लगा हुआ है, इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर लिया है। डीएक्टिवेट करने से अब दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इससे जुड़ना बड़ा कठिन है क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। दूसरा NO2 ग्रुप जोड़ना कठिन है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए इसलिए हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया टेम्परेचर, जिसके कारण वो दूसरा नाइट्रो ग्रुप मेटा स्थिति पर जुड़ पाया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो ये मेटा नाइट्रोबेंजीन जो है वो पेल येलो सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सोल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो ये जो NO2 है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन होगा तो NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जो रिडक्शन करा रहे हैं इसका अल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड से रिडक्शन कराया हमने, उस इसके रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस होकर NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इसको फर्दर रिडक्शन कराएंगे Na2S की प्रेजेंस में, तो दूसरा NO2 ग्रुप है वो भी NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बनेगा मेटा नाइट्रोएनिलीन, फिर बनेगा मेटा फिनाइल एंडेमीन। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो रिएक्शन है वो है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, उसकी K3FeCN6 से रिएक्शन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। पोटेशियम फेरिसाइनाइड से रिएक्शन कराई हमने बेसिक मीडियम में, तो क्या हुआ, पहले जो प्रोडक्ट बना वो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल बना है, मेजर प्रोडक्ट है, और जो दूसरा बना है वो 2,6 डाई नाइट्रोफिनॉल बना है, वो कम मात्रा में बना है, या अधिक मात्रा में बन रहा है 2,4। ये भी जो है इसका OH ग्रुप इसमें ऐड हुआ है K3FeCN6 और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब आप दूसरा देखें, एक और है अपने पास। अब हम स्टडी कर रहे हैं नाइट्रोटोलुइन। अब नाइट्रोटोलुइन में देखिए नाइट्रोटोलुइन किस तरह से बनता है, बेंजीन वाला है उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है टोलुइन। अब टोलुइन जो है उसके अंदर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें बेंजीन वाले पे तो उससे बन जाएगा नाइट्रोटोलुइन। अब ये नाइट्रो ग्रुप अगर CH3 से ऑर्थो स्थिति पर है तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, मेटा स्थिति पर है तो मेटा नाइट्रोटोलुइन, पैरा स्थिति पर है तो पैरा नाइट्रोटोलुइन बन जाएगा ये। तो इस तरह से तीन स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन। टोलुइन से नाइट्रोटोलुइन बनाना बड़ा आसान है क्योंकि जो बेंजीन वाले में पहले से CH3 ग्रुप लगा हुआ है, वो CH3 ग्रुप एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है और दूसरा जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। ये जो है CH3 ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो दूसरा NO2 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट प्लस ई प्लस जो है वो आसानी से इसमें ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 प्लस आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। CH3 का जो एक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, दूसरा इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है रिंग में, एक्टिवेट हो जाती है रिंग, और इसलिए NO2 ग्रुप उसमें आसानी से जुड़ जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो CH3 ग्रुप है उसका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, इसलिए ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव जो है वो इससे अधिक मात्रा में बनते हैं। अब इसमें देखिए हमने इस जो टोलुइन है उसका
नाइट्रेशन कराया HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इससे बना एक ऑर्थो डेरिवेटिव बना, एक पैरा डेरिवेटिव बना। ऑर्थो डेरिवेटिव बना 70%, पैरा डेरिवेटिव बना 30%। अगर हमको ऑर्थो डेरिवेटिव की मात्रा बढ़ानी है तो हम नाइट्रेशन जो है वो एसिटाइल नाइट्रेट से कराएं। अगर हम एसिटाइल नाइट्रेट से अगर इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो डेरिवेटिव की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे कि एक रिएक्शन में दिखा रखा है, टोलुइन प्लस CH3COONO2, इससे NO2 ग्रुप जो है वो ऑर्थो स्थिति पर लग जाएगा और ये बनेगा 90%। इसके अलावा अगर हमको मेटा स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप को लेना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए लंबा प्रोसीजर है, ये आसानी से नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर है जो डायग्राम में बता रखा है। देख लिए, पैरा नाइट्रोटोलुइन हमने लिया है, उसको रिडक्शन कराया हमने मेटल और HCl के प्रेजेंस में, तो NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हुआ। तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो NH2 ग्रुप जो है वो NHCOCH3 में कन्वर्ट हुआ है। तो उसके बाद वापस उसका फर्दर नाइट्रेशन कराया हमने। फर्दर नाइट्रेशन कराया तो मेटा स्थिति पर NO2 ग्रुप लगाए। अब जो मेटा स्थिति पर NO2 ग्रुप लगाया तो उसका हाइड्रोलिसिस कराया हमने। हाइड्रोलिसिस कराने पर NHCOCH3 जो ग्रुप लगा हुआ था वापस NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो NH2 में कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद वापस उसका डाइजेशन किया NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो वो जो NH2 ग्रुप था वो N2Cl में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो N2Cl में कन्वर्ट हुआ, इसको N2Cl इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, एल्कलाइन सोडियम स्टेनाइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया। इसका रिडक्शन कराया तो ऐसे में क्या हुआ, N2Cl जो था उसमें से N2 गैस निकल गई और ये HCl के रूप में ये अलग हो गया और ये जो है वो मेटा नाइट्रोटोलुइन बन गया। इस तरह से मेटा स्थिति पर NO2 ग्रुप आ जाता है। अब इसके आगे देखिए, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो तरह की है। एक तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन है, दूसरा मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन। ये नाइट्रोटोलुइन है, इसमें क्या है, एक तो नाइट्रो ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो नाइट्रो ग्रुप का तो रिडक्शन हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसको भी देख लें आप, ट्राई नाइट्रोटोलुइन किस तरह से वर्क करता है। ट्राई नाइट्रो और टोलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं और वो 3 स्टेप में लगेंगे। देखिए, एक स्ट्रक्चर है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, बेंजीन वाले के ऊपर 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ। टोलुइन जो है उसके ऊपर 3 टोलुइन, बेंजीन वाले पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो टोलुइन, और बेंजीन वाले पे 3 अलग NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको अपन ने कहा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अभी बना कैसे उसको देखें। टोलुइन लिया हमने, बेंजीन वाले पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, टोलुइन है, इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रेशन किया तो एक ऑर्थो डेरिवेटिव बना, एक पैरा डेरिवेटिव बना। एक में ऑर्थो स्थिति पर NO2 ग्रुप लगाया और एक में पैरा स्थिति पर NO2 ग्रुप लगाया। अब इन दोनों को हमने वापस नाइट्रेशन किया, कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में वापस नाइट्रेशन किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक NO2 और इस पर जुड़ गया, इस पर जो पैरा था उसके ऊपर उसमें ऑर्थो पे जुड़ गया और जो ऑर्थो था उसमें पैरा पे जुड़ गया। तो एक ही जो स्ट्रक्चर था उसमें NO2 ग्रुप आ गया ऑर्थो और पैरा पर, तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोटोलुइन बन गया। अब इसमें एक और NO2 ग्रुप जोड़ना, तो थर्ड स्टेप में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर वापस इसका नाइट्रेशन किया। जब वापस नाइट्रेशन किया तो वापस ऑर्थो स्थिति जो खाली पड़ी थी उस पर वापस एक और NO2 ग्रुप जुड़ गया, तो इससे ये बन गया ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और वैसे भी जो CH3 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्लस इसका इफेक्ट है ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ चुके हैं, इसलिए इस तरह से ये बनता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब ये जो TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
On oxidation with acidified K2Cr2O7 it gives 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसको एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से अगर हम रिएक्शन कराएं, TNT की एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराएं तो इसका CH6 ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर उसको अगर हम गर्म करेंगे तो COH के अंदर से CO2 गैस निकल जाएगी और ये बन जाएगा TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। दोनों ही TNT और TNB दोनों ही एक्सप्लोजिव हैं, अलग अलग रूप में इनका यूज़ किया जाता है, इनका अलग अलग यूज़ है। इसका जो मिक्सचर है TNT का 80% अमोनियम नाइट्रेट के साथ इसका मिक्सचर एमाटॉल कहलाता है, और जो TNT का एक और मिक्सचर है अमोनॉल कहलाएगा, जो 22% एल्यूमिनियम नाइट्रेट, 30% एल्यूमिनियम और 1% चारकोल के साथ बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको कमेंट भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।